हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी हो कमाल लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत कामयाब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज का जो वीडियो इसमें हम लोग एरर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और एरर का वो पार्ट देखने वाले हैं जिस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एरर पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो जो आज का पार्ट है इसको हम लोग बोल देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब नाम से ही पता चल गया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब अलग अलग टाइप का जो एरर है उसको हम लोग कंबाइन करेंगे। अब देखो कंबाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है और एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का ही अलग रूप है। तो वही सब देखना अपने को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में अपने पास क्या आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे और डिफरेंस बोलेंगे। और उसके बाद अपना आएगा प्रोडक्ट और क्वोशिएंट जो होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देख लें, थोड़ा सा अपने को ऊपर करना है, सम और डिफरेंस वाला। अब देखो पूरा लिख के हम नहीं बता रहे, बस ऊपर ऊपर वाला बात कर लेंगे कि कैसे क्या होता है। अब कैसे क्या होता है वो देख लिया जाए। तो ये काफ़ी इसका थिकनेस है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो देखो सम और डिफरेंस अगर हम लोग बात करें तो सम कहने का मतलब क्या हो गया, ऐड करना अपने को। और ऐड करना है मतलब कैसे करना, प्लस वही बात हो गया। दो क्वांटिटी हम लोग लेट कर ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, एक है अपने पास ए जिसके साथ एरर रिलेटेड है डेल्टा ए का, ठीक है। एक और क्वांटिटी है अपने पास बी जिसके साथ एरर रिलेटेड है डेल्टा बी का। ये एरर है, एरर प्लस माइनस मतलब कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, जो मेजर क्वांटिटी हो सकता है कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारा अगर अपने पास मेजर्ड वैल्यू आता है तो उसका हम क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अब वो जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन से जो मेजर्ड वैल्यू वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो उसी हिसाब किताब में ये बताया गया कि अपने पास जो है कोई भी मेजर्ड वैल्यू हो उसमें डेल्टा ए एरर है, एक दूसरा मेजर्ड वैल्यू जिसमें डेल्टा बी एरर है। तो अगर हम लोग सम या डिफरेंस निकालने जाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर मान लो हम लोग सम निकालने जा रहे हैं तो सम को हम रिप्रेजेंट करते रहे जेड से। अब जेड कहने का मतलब क्या हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यही हो गया दोनों का सम। लेकिन जब हम लोग सम निकालने जाएंगे तो ये जो रिजल्ट है इसमें भी कहीं ना कुछ एरर आएगा। उस एरर को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं डेल्टा जेड से। जैसे अब क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब जैसे इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। परिवार मिलन अगर करेंगे तो ए प्लस बी एक साथ लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सम के लिए, ठीक है। तो हम क्या किए, देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सम करेंगे तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है मतलब जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों को तो ऐड ही करना पड़ेगा। लेकिन साथ में जो अपने पास एरर है वो भी ऐड ही होगा। प्लस माइनस में है तो मान लो प्लस माइनस, अगर यहाँ से एक और स्टेप हम लिख दें ए प्लस बी और साथ में ऐसे प्लस माइनस कॉमन ले ले तो क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही तो होगा। तो कुल मिलाकर हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जब हम लोग सम करेंगे एरर का तो जो ट्रू वैल्यू हो उसको तो ऐड ही करेंगे, लेकिन जो एरर है उसको भी ऐड करेंगे, ये पता चल गया। अब यहीं पे बगल में डिफरेंस देख लिया जाए। अगर मान लो अपने पास ऐसे ही दो वैल्यू है, उन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, तब कैसे निकलेगा। तो वही कहानी, जेड ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हो गया कहानी, समझ आया होगा। इतना डिफरेंस निकालने जा रहे हैं तो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। उस एरर को कैसे लिखेंगे, तो उस एरर को लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब यहाँ से अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो क्या लिखेंगे, बताना समझ आया कि नहीं आया समझ में। जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, तो चेंज हो ये हो जाएगा। फिर अगर परिवार में निकल लें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ए माइनस बी एक पास प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको भी माइनस प्लस डेल्टा बी या प्लस माइनस डेल्टा कुछ भी लिखेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस माइनस कॉमन ले लें तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो कुल मिला के हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे, मतलब सम निकालें हम लोग या फिर डिफरेंस निकालें हम लोग, तो दोनों केस में क्या देखने को मिलेगा अपने को, दोनों केस में अपने को देखने को मिलेगा कि जो एरर है वो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। मतलब अगर सम दे रखा तो ऐड करेंगे, डिफरेंस दे रखा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरर बोल रहे हैं हम, जो ट्रू वैल्यू है। लेकिन जो एरर है अपने पास, देखो दोनों केस में ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोग एरर का सम निकाल रहे होंगे या एरर का डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो उसको हमको ऐड ही करना है। सम या डिफरेंस दोनों केस में हमको ऐड करना है एरर को।
लेकिन जो ट्रू वैल्यू है या जो मीन वैल्यू है उसको हमको अकॉर्डिंग टू कंडीशन करना है। क्या निकला, अगर सम दे रखा तो सम करेंगे, डिफरेंस दे रखा तो डिफरेंस करेंगे, लेकिन एरर को दोनों केस में क्या करना है, ऐड करना है। उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा तो ये समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट और क्वोशिएंट पे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखते हैं। ये अगर नहीं आया होगा तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम बस बता रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली डिराइव कैसे होता है कोई चीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पॉज करके। अब हम लोग देख लें अगला पार्ट, एरर इन प्रोडक्ट। तो अभी तो हम लोग सम डिफरेंस देख लिए, अब प्रोडक्ट का देख लेते हैं। प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है कि अपने को कोई दो क्वांटिटी दे रखा है जो मल्टीप्लाई, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लो अगर कोई अपने को ऐसा क्वांटिटी दे रखा है फोर्स करके, फोर्स का कैसे निकलता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन होता है। और आपने को क्वेश्चन दे दिया कि मास में कुछ एरर है, एक्सेलरेशन में एरर कुछ एरर है, तो फोर्स में क्या एरर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो देख लो। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि लेट कर लो कुछ एक ऐसा क्वांटिटी है जेड जो किसके प्रोडक्ट से आया है, ए और बी के प्रोडक्ट से आया है। विद अगर एरर इसको लिखने जाएंगे हम लोग, विद एरर अगर प्रोडक्ट को लिखने जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो सब में कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। वो सबका कुछ ना कुछ जो एरर है वो हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इधर से लिखना शुरू करते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ए जो है वो भी तो कुछ एरर के साथ होगा और बी जो है वो भी तो कुछ एरर के साथ होगा। तो विथ एरर हम क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे। इतना समझ आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी के शेरवानी में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे अगर बढ़ें तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आएगा प्लस माइनस ए डेल्टा भी आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बी आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी आएगा। ये मिला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे और इस चीज़ को इक्वेशन 2 बोल देंगे। इस चीज़ को जो अभी हम लोग लिखें, ये जो चीज़ है ये अपने पास इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किसको करेंगे, डिवाइड सेकेंड को फर्स्ट से। तो जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट मिलेगा वो देख लिया जाए। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, डिवाइड करना सेकेंड को फर्स्ट से। तो सेकेंड को जब फर्स्ट से करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। आया समझ में। जैसे देखो इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों में डिवाइड होगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा। अब ये इस चीज़ से इस चीज़ को इसके में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा प्लस माइनस ए अप डेल्टा बी, तो यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा, ए से ही कैंसिल हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ अगर हम बात कर ले तो प्लस माइनस डेल्टा ए, बी से बी कैंसिल होकर ए आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो अपने पास कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये देखो अगर हम बात कर ले 0.2 एक क्वांटिटी है और 0.3 एक क्वांटिटी है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा बहुत छोटा आएगा। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये वाला जो चीज़ है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि एरर जो है बहुत छोटा होता है, माइनर होता है। जो भी हम लोग एरर लेंगे बहुत छोटे वैल्यू में लेंगे, और दो छोटे छोटे वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो और भी छोटा आता है। तो जब और भी छोटा आता है तो इसीलिए जो डेल्टा ए बी है उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल मान के सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट है डेल्टा ए बी का उसको हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे लिख दिया जाए डेल्टा ए डेल्टा बी कैन बी नेग्लेक्टेड। अब नेग्लेक्ट क्यों, कि पता चला ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा वो बहुत छोटा आएगा। छोटे छोटे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया वाला कहानी नहीं है यहाँ पे। यहाँ बड़े भैया नहीं आएंगे और छोटे भैया आ जाएंगे। जैसे अभी हम एग्जांपल बता ही दिए, 0.2 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आएगा। अब 0.6 जो है, हाँ गलत लिख दिया, जैसे प्रोडक्ट ये गलत है, प्रोडक्ट आएगा 0.06। क्या यार, क्या गुंडा बनेगा रे भाई। तो 0.06 आएगा। तो देखो 0.2 से भी छोटा है, 0.3 से भी छोटा है, तो वही हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अब आगे क्या देखने को मिलेगा, इस 1 से इस 1 को मार सकते हैं हम लोग, तो मार देते हैं। लाल पेन से मारेंगे भाई, खून बहा देंगे पूरा, लाल पेन से मार दिए। अब जो बचा अपने पास, तो बचा क्या भाई अपने पास, बचा अपने पास वही बचा जो चाहिए, जो रिज़ल्ट चाहिए वही बचा अपने पास। तो रिज़ल्ट को भी हम लोग लिखेंगे येलो पेन से। तो रिज़ल्ट बचा अपने पास डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। अरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब एरर है तो प्लस माइनस आगे लगेगा ही, कोई दिक्कत है नहीं वैसा। अब देखो हम रिलेट करना चाह रहे हैं ऊपर जो चीज़ है और लास्ट में जो चीज़ है अपने पास।
तो कैसे रिलेट करेंगे? रिलेट ऐसे करेंगे कि अगर कोई जो कि प्रोडक्ट में, जैसे देखो कहने का मतलब हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन है अपने पास। क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन है। इसमें एरर निकालना, तो हम कैसे, और एरर दे रखा होगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ एरर सबका दे रखा होगा, पर्टिकुलर एक का एरर निकालना होगा। तो इसको अगर एरर में रिलेट करना तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एफ अपॉन में एफ, मतलब जो फोर्स में एरर है वो डेल्टा एफ है, और जो ओरिजिनल फोर्स है वो फोर्स हो गया। मास का एरर डेल्टा एम अपॉन में ओरिजिनल मास, प्लस माइनस डेल्टा ए एसेलरेशन का एरर अपॉन में ए। अब यहाँ पे बोल दे कि फोर्स में एरर निकालो, फोर्स में एरर यही तो है। अगर मान लो अपने को मास और एसेलरेशन का एरर दे रखा और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम लोग इन सब वैल्यू को इस्तेमाल करके फोर्स का एरर निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को परसेंटेज में बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये है कहने का मतलब कि ऐसे निकालना है। तो जब कभी भी प्रोडक्ट में पूछेगा, क्वेश्चन में भी ऐसा आता है। क्वेश्चन करने वाले कोई मान लो ऐसा फॉर्मूला है जो डिवाइड में लिखा गया, जैसे क्या ले लें, एक फार्मूला जो डिवाइड वाला हो जाए। अभी प्रोडक्ट वाला किया जाएगा तो क्वेश्चन वाला किया जाएगा तो बताते हैं कौन सा फार्मूला रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट अज्यूम करके सॉल्व किए, तो बताने का मकसद ये है कि जब कभी कुछ ऐसा दे रखा तो एरर लिखना हो तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, जेड वाला एरर, ए वाला एरर, बी वाला एरर, सी वाला एरर। प्रोडक्ट में दे रखा तो इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस पे अगले पार्ट पे, जो होगा अपने पास कोशेंट का एरर। मतलब अगर कोई फार्मूला डिवाइड में है तो उसको हम लोग कैसे एरर निकालेंगे वो देख लिया जाए। तब तक इसको साफ कर लें। एरर कोशेंट, कोशेंट कहने का मतलब क्या है कि डिवाइड में अगर कोई चीज़ है तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि कुछ दे रखा अपने को z इज इक्वल्स टू ए अपॉन पी करके, ठीक है। जैसे मान लो यही है अपने पास, यही सिंपल फार्मूला जो तुम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी मान लो 12 का कोई फार्मूला बताएंगे तो हो सकता है तुमको पता ही ना हो, तो इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, यही फार्मूला ले रहे हैं। अब यहाँ से मास निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपन मास। तो ये हो गया कोशेंट वाला कहानी। तो इसी तरीके से कोई चीज़ अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा फार्मूला है या कुछ भी गिवन क्वेश्चन है जो डिवाइड में दे रखा है और अपने को एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस केस में अपने को कुछ ऐसा दे रखा है तो हम इसको लेट कर लेंगे। जो यहाँ पे 1/b है उसको c लेट कर लेंगे, और अगर जैसे हम c लेट करेंगे तो ये z इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। ये समझ आया? जैसे ये क्या है 1/b है, 1/b को हम क्या लेट कर लिए c, तो हम क्या लिख देंगे a और c। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जैसा हो गया। अब हमको इसी को सॉल्व करके ले आना है रिलेशन। तो अब देखो यहाँ से हम रिलेट करना चाहें तो हम डायरेक्ट वो चीज़ लिख सकते हैं जो अभी हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि अगर इसके लिए एरर निकालना तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a, प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c। तो ये तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो c है ये तो हम अज्यूम करके ले आए हैं। c का b के साथ तो कुछ रिलेशन ले आना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ हम कर पाएंगे। तो c का b के साथ रिलेशन ये है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके कुछ ले आएंगे एरर वाला भी रिलेशन। तो यहाँ पे दे रखा 1/b इज इक्वल्स टू c। थोड़ा सा इसको जगह बना के सही से लिखते हैं। तो यहाँ पेन का कलर चेंज कुछ हो जाएगा ऐसा, इसको इधर ही रखते हैं। तो c इज इक्वल्स टू 1/b दे रखा, विद एरर लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिख देंगे हम इसको। अब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला चीज़, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर वाला चीज़, दोनों का अगर हमको बराबर करना है तो डिनोमिनेटर को छोटा लेना पड़ेगा, तभी हम न्यूमरेटर को मतलब इस पूरे फ्रैक्शन को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, 1 डिवाइड, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 5, ये है। सेम नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग डिनोमिनेटर से। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना गया 5, और इससे डिवाइड किया तो क्या है 2। तो अगर हमको न्यूमरेटर को मतलब रिजल्ट को बड़ा रखना है तो डिनोमिनेटर को छोटा रखना पड़ेगा। वही कहानी यहाँ पे लेट करें कि अगर हमको पूरे रिजल्ट को बड़ा रखना तो डिनोमिनेटर को छोटा रखना पड़ेगा, छोटा रखने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और इसको बड़ा रखने के लिए प्लस करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लें, तो यहाँ पे कुछ जादू किया जाए अपने मन से। 1/b माइनस डेल्टा b है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे b प्लस डेल्टा b का। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में बेईमानी नहीं चलता है। मैथ्स में ये करें बेईमानी करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो जब नीचे दी है तो ऊपर भी देना पड़ेगा। तो फिर अगला स्टेप कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, b प्लस डेल्टा b अपॉन में ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि जब दो छोटे छोटे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और भी छोटा आता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ लिखेंगे अब हम लोग अगले स्टेप में c प्लस डेल्टा c इज इक्वल्स टू b अपॉन में b स्क्वायर प्लस डेल्टा b अपॉन में b स्क्वायर। अब इस b से इस b को मार देंगे तो कुल मिला के अब बचा के यहाँ लिख देते हैं c प्लस डेल्टा c इज इक्वल्स टू 1/b।
और फिर प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी स्क्वायर, ये कुछ मिला। और अभी हम लोग रिलेशन देखे हैं कि जो सी है वो किसके बराबर है, 1/b के। तो 1/b को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी स्क्वायर, और यहाँ है अपने पास सी प्लस डेल्टा सी। तो यहाँ से ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर अब अपने पास अगले स्टेप में, डेल्टा सी डेल्टा बी अपॉन में बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार बी है, 2 बार बी को, एक बार बी हम यहाँ रखेंगे, एक बार बी यहाँ ले जाएंगे। तो मतलब अगले स्टेप में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी को क्या लिख सकते हैं, तो बी को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा सी अपॉन में सी। बी को क्या लिखेंगे, 1/c। 1/c लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी, और ये क्या आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी। तो यही रिलेशन हम ले आना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग सी में तो लिख दिए थे, जो अपने पास था यहाँ पे हम लोग सी में लिख दिए थे प्रोडक्ट को, लेकिन डेल्टा सी का रिलेशन बी के साथ कुछ तो होना चाहिए। तो जब डेल्टा सी का रिलेशन हम लोग बी के साथ निकाले तो कोई वही सेम रिलेशन आ गया। तो अब यहाँ पे जो अपने पास प्रोडक्ट में आ जाएगा, प्रोडक्ट कहने का मतलब जो अपने पास कोशेंट या प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, तो दोनों सेम देखने को मिलेगा। तो जो फार्मूला हम लोग अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट में देखे थे, वही फार्मूला अपने को या वही एरर निकालने का तरीका अपने को कोशेंट में भी मिल गया। बस यहाँ पे एक रिलेशन ले आना पड़ा था डेल्टा सी का बी के साथ। तो डेल्टा सी का बी के साथ रिलेशन ले आए तो वही सेम रिलेशन आ गया। तो सेम रिलेशन आ गया तो कहने का मतलब अगर अपने को ये कुछ दे रखा है फार्मूला या फिर कोई भी गिवन क्वेश्चन डिवाइड में दे रखा है, तो अगर उसमें एरर निकालना तो उसमें भी एरर निकालने का तरीका वही हो जाएगा जो प्रोडक्ट में एरर निकालने का तरीका था। उम्मीद करती है समझ। जैसे देखो ये सब डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। जो एरर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन वाला, प्रोडक्ट वाला, सम वाला, डिफरेंस वाला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन ये जो हम पूरा इतना बड़ा डिराइव किए हैं, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो रिलेशन याद रखना है क्या क्या, अभी हम लोग देख लें कि सम डिफरेंस करेंगे तो जो एरर है, मतलब जो एरर अगर बात करेंगे डेल्टा ए डेल्टा बी, वो दोनों केस में, सम और डिफरेंस दोनों केस में क्या होगा, ऐड ही होगा, डिफरेंस नहीं निकलेगा। अब प्रोडक्ट और क्वोशंट में बात करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने पास गिवन टर्म है उसको रेसिप्रोकल करके विद एरर लिखना पड़ेगा, क्वोशंट और प्रोडक्ट दोनों केस में। अब एक टॉपिक और बच रहा है एरर वाले में, मतलब ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं उसका एक टॉपिक और बच रहा है, उसको देख लें। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पूरे पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तब तक इसको रोक के साफ कर लें हम। तो एरर के मैथमेटिकल पार्ट में लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस टू द पावर एरर। मतलब ऐसा कुछ दे रखा हो जिस पे पावर है और उसमें अपने को एरर निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी दे रखा अपने को, क्या बोलते हैं हम लोग, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सिंगल क्वांटिटी लेके हम लोग समझने का कोशिश करें, ए स्क्वायर दे रखा, ए स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं किसके तरह आ गया, प्रोडक्ट की तरह आ गया। प्रोडक्ट में एरर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यही तरीका है प्रोडक्ट में एरर निकालने का। जो भी क्वांटिटी है सबका एरर के साथ डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू को, यही हो गया। अब ये दोनों पार्टी सेम है, दोनों पार्टी सेम है तो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर क्या मिलेगा अपने को, 2 डेल्टा ए अपॉन में। और इन दोनों का देखो डायरेक्ट हम रिलेट करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो इसके लिए हम एरर निकाल रहे हैं तो जिसका हम बोलते हैं डेल्टा जेड अपॉन में जेड, जिसके लिए एरर निकालना। और ये क्या हो गया, तो जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगा और उसका हम लोग एरर निकाल देंगे जो प्रोडक्ट और क्वोशंट में निकाल रहे थे। समझ आए बात। तो इसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर ले। मान लो कोई क्वांटिटी ऐसा दे रखा है, मतलब इतना सारा पावर के साथ दे रखा है इस क्वांटिटी को, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहानी वही हो जाएगा, बस किरदार बदलेगा। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, अब हम इसको पहले रिलेट करें तो इसको कैसे लिखेंगे, पी डेल्टा ए अपॉन में ए, समझ आए बात, प्लस इसको रिलेट कर रहे तो क्या लिखेंगे, क्यू डेल्टा बी अपॉन में बी। और देखो प्रोडक्ट हो या क्वोशंट हो, एरर निकालने का तरीका सेम होगा। अब अगला क्या हो जाएगा, तो आर डेल्टा सी अपॉन में सी। तो अगर कोई क्वांटिटी पावर में भी दे रखा है तो हम उसको सिंपली सॉल्व करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो भी पावर है उसको हम आगे लिख लेंगे, प्रोडक्ट में दे रखा हो चाहे क्वोशंट में दे रखा हो उसको हम इस तरीके से कर लेंगे, चाहे सम और डिफरेंस में दे रखा तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ अभी हम लोग देखें वेरिएबल के टर्म में उसका डेरिवेशन देखें, अगले वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक पे न्यूमेरिकल देख लेंगे। न्यूमेरिकल देख लेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तब तक थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहो, ये चीज़ों को रिवाइज करो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।